अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों के PS 10th क्लास के फर्स्ट 4 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आने की 95% चांसेज हैं। अगर तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप लोग वीडियो लाजमन वो जाकर देखो, ताकि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है, सारे क्वेश्चन है क्लियर हो जाए कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कि इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 से जो कि है ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट, इधर से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिनको आप लोग ने हरगिज मिस नहीं करना। तो बच्चों बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है पाकिस्तान का मोहल्ले हुकूक के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में आप लोगों को शॉर्ट के ऊपर नोट आ सकता है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद बच्चों आता है पाकिस्तान के तबी खदुकाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूरा वो आप लोगों को नहीं देंगे कि तबी खदुकाल पे नोट लिखें, बल्कि कुछ पॉइंट्स उठा कर दे देंगे कि इन चीज़ों के ऊपर नोट लिखें, पहाड़ी सिलसिले के बारे में लिखें। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्योंकि खुद जो है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने फिर उस हिसाब से तैयार करना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन से आप लोगों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आता है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स, मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, इसको आप लोगों ने करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। पाकिस्तान के दरिया के ऊपर आप लोगों को नोट हो सकता है ना आए, बल्कि ये वो इस तरह कहेंगे कि नहरी निज़ाम किस तरह का है पाकिस्तान की नहरें, कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान, इसको आप लोगों ने इस तरह फिर याद कर लेना है कौन कौन से पाकिस्तान के नहरें हैं। जंगलात के ऊपर आपको नोट आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसको आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के साथ इसको याद करना है। उसके बाद बच्चों आते हैं पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर देखो अब मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, कितने ज़्यादा खित्ते हैं, टोटल 5 खित्ते जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अब ये नहीं होगा कि वो आप लोगों को पूरा इसके ऊपर नोट ही दे दें, ठीक है। वो आपको क्या करेंगे, उनमें से सिर्फ एक जो खित्ता होगा उसके ऊपर आप लोगों को नोट देंगे। सपोज आप लोग कहते हैं मैदानी खित्ता के ऊपर नोट लिखें, तो आप लोगों ने इसको किस्सा लिखना है, आप लोगों ने पहले बताना है खित्ता क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर कितने खित्ते पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने मैदानी खित्ता जो है वो करना, आप लोगों ने स्टार्ट करना है, उसके सारी पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल, इनको आप लोग ने एक दफ़ा पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी है। इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ आती है ना वो ये आती है कि वो कुछ पॉइंट्स आपको देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये अहम माहौलियाती मसाइल हैं, इसके आप लोग हमें इसके कासेस बताएं और इसके आप लोग इससे मेजरमेंट्स बताएं कि आप लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। जैसे सीमोथोर के ऊपर आपको नोट आ सकता है, ये इस तरह आप लोगों ने याद करना है। बहुत ईजी जो चीज़ आप लोगों ने हमेशा PS के पेपर के अंदर याद रखनी है, वो अपने ज़हन में आप लोगों ने बैठा लेनी है, वो ये कि जब भी आप लोग PS के पेपर तैयार करो तो आप लोग 2 चीज़ें याद रखो कि एक तो ये कि इसकी जो है चीज़ों के काजिज़ क्या क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इनकी किस वजह से हो रही हैं, और आप लोग ने इनकी प्रिवेंटिव मेजर्स, आप लोग इनके सदेबाब क्या हैं, आप लोग इनको किस तरह जो है वो सिक्योर कर सकते हो, किस तरह इनसे डीलिंग कर सकते हो। ज़मीन और माहौल के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात है, वो डिफरेंट एंगल्स उन्होंने बताई हुई है। अगर आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद कर ली हैं कि फॉर एग्जाम्पल सीमोथोर जो होती है उससे इस तरह बचा जा सकता है, तो आप लोग उन पॉइंट्स को कन्वर्ट करके किसी और पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आलूदगी के बारे में आप लोग कर रहे हो तो आलूदगी के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं पॉइंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो इसको A to Z रटा लगाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी एनर्जीज जो हैं वो माशी तरक्की जैसे चैप्टर या खारजा पॉलिसी जैसे चैप्टर के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। उस पर आता है आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमायां खसूसियात, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद बच्चों पाकिस्तान के माशरे के मसाइल, ये शॉर्ट में आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आता है पाकिस्तान का तलीमी ढांचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तलीमी ढांचा और उसके मसाइल, तलीमी मसाइल का हल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से है इस क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों का एक आता है क्वेश्चन सियाहत, ये वाला करने की जरूरत नहीं है। सेहत की सूरत हाल के ऊपर भी आप लोगों को नोट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं करंट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह जो है वो सेहत की सूरत हाल के हवाले से काम कर रही है। सियाहत के बारे में आप लोगों को नहीं आएगा। दहशतगर्दी के बारे में भी नहीं करने की जरूरत, इसको पढ़ लेना है बस एक दफ़ा। उसके बाद कौमी और इलाकाई ज़बानों की इब्तिदा इर्तिका, सारी ज़बानें करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे प्रोविंशियल लैंग्वेज हैं जिसके अंदर हमारे पास उर्दू ज़बान आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची और कश्मीरी, ये वाली ज़बानें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 5 जो ज़बानें इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये आएंगी। बाकी इतने जो हैं वो इतनी ज़्यादा ज़बानें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद पाकिस्तान गुर्बत के असबाब, असरात, हुकूमत की तरफ से गुर्बत में कमी के लिए इकदाम, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करना है। कौमी तमीर में अक़लियतों के किरदार और कारनामे, इसको आप लोगों ने शॉर्ट के हवाले से कर लेना है याद, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से। इसके यहाँ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेज उन्होंने जो डिफरेंट यहाँ पर उन्होंने अशरा बताया हुआ है कैसे कैसे इसके काम हुए थे। इसको करने का भी सबसे तरीका बेहतरीन यही है कि आप लोग एक अशरे के पॉइंट्स अशरा याद कर लो और दूसरे को भी उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करके करोगे या तो हमेशा याद रहेगा। इसको आप लोग ने वैसे रट्टे लगाने की कोशिश नहीं करनी है, रट्टे लगाओगे तो भूल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप लोग ने एक रजिस्टर लेना है, पेन लेना है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि पहला अशर जो था उसके अंदर ये चीज़ें हुई थी, दूसरे के अंदर ये चीज़ें, इसको चेंज करके लिख दिया गया था। तो आप लोगों ने इस हवाले से आप लोग इसको याद करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, वरना आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा इन अशरों को याद करने के लिए, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट जो होता है वो लास्ट में आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो आता है पाकिस्तान की अहम दातें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टाइम पेपर को तो आता ही आता है, बेशक फर्स्ट को या सेकंड को, इसको आप लोग ने हरगिज़ मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन जो है वो इसी के हवाले से। उस पर ज़राअत के मसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़राअत को क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से किस तरह चीज़ें जो होती है रिफॉर्म्स जो है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पाकिस्तान के आबी ज़राए और आपाशी का मौजूदा निज़ाम, इसको करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप लोगों ने इस तरह इसको पढ़ लेना है। देन बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार, सिर्फ ये वाला पॉइंट करने की ज़रूरत है। तकसीम और मवेशी पालना ये शॉर्ट में है। अहम फसलों की पैदावार जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखने के अहम फसलों की पैदावार को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है। ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लर्न करने की ये है कि इस चीज़ के काजिज़ क्या क्या हैं और आप लोग इन चीज़ों को कैसे जो है वो आप लोग ख़त्म कर सकते हो। इस चीज़ के जो क्या आप लोग यूजफुल बेनिफिट्स इसके हासिल कर सकते हो, किस तरह आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो इसको यूजफुल चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग घरेलू, छोटी और बड़ी सनतें, इसको भी आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ना है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और होम जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। उस पर पाकिस्तान की तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, पैदावार और खपत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। देन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पाकिस्तान की बदरगाह और खुश गोदियों की अहमियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है बट जो है वो अगर आप लोगों ने करना है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद करो। उसके बाद बच्चों आप लोगों का लास्ट चैप्टर जो आता है वो आता है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। इसके अंदर भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरान सुन्नत रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, इसको आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, वरना ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, ये भी आप लोगों ने करना। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन है वो है क्या पाकिस्तान 94 से अहद हाज़र तक कौमी तरक्की में ख़वातीन का खिदमात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको आप लोगों ने लाजमन देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये बाकी सारे जो हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप लोगों ने बस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से पढ़ना है। और उसके बाद ये वाला लास्ट क्वेश्चन है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनको पाक तरकान में हुकूमती किरदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह चीज़ें कर रही है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो करंट गवर्नमेंट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनकी जो सारे एक्ट्स होते हैं, जो उन्होंने सारे रिफॉर्म्स दिए होते हैं, उनको याद करके हमेशा जाना होता है। जो उन्होंने एक्ट्स कर, जो काम कर रहे होते हैं, वो चीज़ें याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पेपर जो होता है वो उसी से रिलेटेड होता है, उसी से मिलकर आ रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से ना चैप्टर जो है वो सारे तैयार करने हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को इस चीज़ समझ नहीं आ रही है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की हर क्वेरी को दूर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग सब्जेक्ट के लिए। फी अमानिल्लाह।